अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज हम आपको आपके करियर के लिए बहुत अहम मालूमात देने जा रहे हैं और वो मालूमात है डेटा साइंटिस्ट के बारे में। ये एक ऐसा पेशा है जिसको बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसमें पैसा भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है। हम जानते हैं कि बड़ी तादाद में बच्चे नीट की तरफ भाग रहे हैं और नीट में अगर नंबर नहीं लगा तो वो सोच रहे हैं कि अब हमारे फ्यूचर में हम क्या कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। नीट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें आप नाम भी कमा सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। भैया ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीट में नंबर लगाए तो ही आप कामयाब ज़िंदगी गुजार पाओगे। बहुत सारे पेशों में भी आप कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है और सही रास्ता सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। वही आपको बताने जा रहे हैं। तो डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? डेटा यानी इन्फॉर्मेशन यानी मालूमात, और साइंटिस्ट यानी उस पर तहकीक करने वाला। वो ये मालूमात पर तहकीक करते हैं कि कंपनी के लिए कौन सी मालूमात सही है, किस किस्म के ख़रीदार है, कंज्यूमर है, वो सारे जमा करते हैं और उस टाइप का प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इस डेटा साइंटिस्ट की वजह से आप अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में और गूगल में, ट्विटर में, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में आपको काम मिल सकता है और आपको 50 लाख से लेकर 70 लाख रुपए सालाना तनख्वाह मिल सकती है ना काम की बात। तो अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट के बारे में मुख्तसर सी मालूमात मैं आपको दे चुका हूँ। अब ये कैसे बनते हैं डेटा साइंटिस्ट? आपको 12वीं साइंस से करना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आपके इलाके में वोकेशनल कोर्स है जिसमें बायोलॉजी नहीं होता है, जिसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होता है और बाकी प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपका इरादा डॉक्टरी में नहीं जाने का है, यानी मेडिकल लाइन में बिल्कुल नहीं जाने का है, तो आप 12वीं वोकेशनल से कीजिए। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आईआईटी में जाना है, तो आप वोकेशनल से करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। बायोलॉजी पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको, एक हेडेक से बच जाएंगे आप। तो बेहतर होगा कि वोकेशनल से करें। और अगर आपका मेडिकल लाइन में जाना है तो वोकेशनल मत कीजिए, 11वीं 12वीं साइंस यानी बायोलॉजी के साथ में कर सकते हैं आप। तो खैर, आप 12वीं साइंस से अगर आप पास होते हो तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। जी हाँ, वो इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना चाहिए आपने, जो कि उसके बाद में आप बीएससी इन डेटा साइंस में कर सकते हैं। बीएससी इन डेटा साइंस। तो अगर आप चाहते हैं कि डेटा साइंटिस्ट बने तो आपको बीएससी इन डेटा साइंस में करना होगा। और बीएससी करने के लिए आपको इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। बहुत सारे इंट्रेंस टेस्ट है, मैं आपको उसकी मालूमात दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो एनटीए जो कंडक्ट करता है CUET, इसके ताल्लुक से अपने तलबा को या ख़ास तौर से मुस्लिम तलबा को मालूमात नहीं है कि इसके ज़रिए से कितने रास्ते खुल जाते हैं CUET देने से। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। अगर आप इस इंट्रेंस टेस्ट को देते हो और इसमें अच्छे नंबरात मिलते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीएससी इन डेटा साइंस में करने का मौका मिल सकता है। वरना अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा और भारी फीस भी अदा करनी होगी, जिसकी फ़ीस 2-2.5 लाख रुपए होती है। और अगर आपने ये जो डेटा साइंस अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस से किए तो इसकी 15 से 20 हज़ार रुपये सालाना फ़ीस होती है। कितना बड़ा डिस्टेंस है सोचो। तो बेहतर होगा कि आप CUET टेस्ट दें। तो बहुत सारे इंट्रेंस टेस्ट है, वो इंट्रेंस टेस्ट के ताल्लुक से मैं आपको मालूमात देता हूँ कि डेटा साइंस के लिए, बीएससी इन डेटा साइंस के लिए आप कौन कौन सा इंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। चलिए, पहले तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि आप CUET दे सकते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो एनटीए कंडक्ट करता है। दूसरा भी एनटीए ही कंडक्ट करता है जिसका नाम है जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन, जिसको JEE कहते हैं। उसके बाद है इंडियन स्टैटिस्टिकल एडमिशन टेस्ट। चौथे नंबर का है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, इसको बिटसेट भी कहते हैं। तो है अंडर ग्रेजुएट कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन। छठा है सिम्बियोसिस इंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद में महाराष्ट्र का है जो महाराष्ट्र कंडक्ट करता है MESSET यानी महाराष्ट्र कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, MS सेट आप दे सकते हैं।
तो ये सारे थे इंट्रेंस टेस्ट। इसके ज़रिए से आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अब ये जो इंट्रेंस टेस्ट पास होने के बाद आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। बीएससी इन डेटा साइंस में आप करते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, पाइथन पढ़ाया जाता है, आर पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आपको बीएससी इन डेटा साइंस में अगर एडमिशन लेना है तो आपको कंप्यूटर से और उसकी बेसिक मालूमात होना चाहिए। आप MSc किए हुए होना चाहिए तो आपको मालूमात रह सकती है। बुनियादी लैंग्वेजेस सिखाई जाती है, C++, जावा। गवर्नमेंट कॉलेजेस कहाँ हैं इसके? अगर आप प्राइवेट में जाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं बीएससी इन डेटा साइंस के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस अदा करनी पड़ती है और वो फ़ीस भी कम नहीं होती है। 1.5 से 2-2.5 लाख रुपए तक की फ़ीस सालाना जाती है और बहुत ज़्यादा हर साल, मतलब 3 साल का कोर्स होता है तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें। और गवर्नमेंट कॉलेज से में करने के लिए आपको ये इंट्रेंस टेस्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ वो आपको पास करना होता है और उसके ज़रिए से नंबर लगते हैं। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस कहाँ हैं और उसकी जो कट ऑफ लिस्ट कितनी होती है ये भी आपको मार्क करना है कि बीएससी इन डेटा साइंस की कट ऑफ लिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में ओपन कैटेगरी, EWS कैटेगरी की, जो आप कैटेगरी में बैठते हो उस कैटेगरी की कट ऑफ लिस्ट कितने % पर बैठती है, कितने नंबरात पर उस कट ऑफ लिस्ट होती है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस बता देता हूँ जिसमें आप बीएससी इन डेटा साइंस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, नंबर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी, नंबर 3 इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे में कर सकते हैं आप। यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आप बीएससी इन डेटा साइंस का कोर्स कर सकते हैं। आप देखिए, आप एक बात ख्याल रखिए, ये सारे कॉलेजेस थे जहाँ पर आप बीएससी इन डेटा साइंस में कर सकते हैं और डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बीएससी डेटा साइंटिस्ट बनने के बाद हमको जॉब मिल जाएगी, मिल सकती है, लेकिन आपको तनख्वाह कम मिलेगी। इसके बाद आपको करना होगा MSc डेटा साइंस, या उसके लिए भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फिर बाद में आप MSc करेंगे। MSc करने के बाद आपको इंटर्नशिप करना होगा जहाँ पर सिखाया जाता है कि कौन कौन से कंपनीज़ में, एक स्पेशल जो कंपनीज़ में आपको इंटर्नशिप मिलती है तो वहाँ सिखाया जाता है कि काम कैसे किया जाता है। 6 या 7 महीने का कोर्स होता है, वो भी वहाँ पर 6 या 7 महीने का या 1 साल का इंटर्नशिप होता है तो वहाँ आपको करना होता है। इंटर्नशिप करने के बाद फिर आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है। तो आप बेहतर होगा कि बीएससी इन डेटा साइंस करें, फिर उसके बाद MSc इन डेटा साइंस करें, फिर उसके बाद इंटर्नशिप करें और फिर उसके बाद जॉब तलाश करें। तो देखिए, आपको आपका मुस्तकबिल आपको बुला रहा है, ज़रूर कीजिए। मैंने कोशिश किया हूँ कि आपको पूरी मालूमात फराहम कर दूँ। उम्मीद है कि मुख्तसर में, बहुत सारे लोग लम्हा देते हैं अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने आपको मुख्तसर में ये कोर्स के बारे में मालूमात दिया हूँ। और ये ज़रूरी है इसको शेयर करना कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मेहरबानी करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों के ये इल्म में आ जाए कि ये भी कर सकते हैं, ये कोर्स भी कर सकते हैं। वो नहीं करेंगे तो वो दूसरों को बताएंगे कि इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। इसको स्कोप बहुत है, इसको छोड़िएगा नहीं, इसकी मालूमात में रखिए और इसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।